हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं अहमद सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान किया, जो होगा महादेव पर छोड़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में फिर से आपको क्लास 9 की जो नागरिक शास्त्र है, सामाजिक विज्ञान की जो सब्जेक्ट है, नागरिक सिविक्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, जो चैप्टर है उससे पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। और आज हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र के बारे में, जैसे लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं, लोकतंत्र में मेन कौन होता है, महत्वपूर्ण किसकी भूमिका होती है, ये जानेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए चलते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का अर्थ या लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, अर्थात कह सकते हैं लोगों का शासन। वो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा चलाई जाती है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। या संक्षिप्त में ऑप्शन रहेगा भाई, जितना बड़ा ही देगा उससे बड़ा तो नहीं देगा। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, लोगों का शासन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अपना पड़ोसी देश चीन में देखते हैं। चीन में राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार किसे है, या यूं कह सकते हैं कि चीन में ऐसा स्थिति है कि चीन में अगर आप कितना ही सारी पार्टियां आपका निर्माण कर दीजिए, राजनीतिक दलों का निर्माण कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां। क्यों? क्योंकि बने गए तो राष्ट्रपति एक ही पार्टी का, ऐसी उस संविधान में वर्णन है। तो वह कौन सा पार्टी है, वह है कम्युनिस्ट पार्टी। उसमें साफ लिखा हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी की ही कोई व्यक्ति या कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति बनेगा, उसके अलावा कोई नहीं बनेगा। तो ये लोकतंत्र है कि नहीं है, ये आपको विचार करना है। चलिए अगले चलते हैं। एक और देश है जिम्बाब्वे। कब स्वतंत्र हुआ, तो जिम्बाब्वे जो है 1980 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। इसकी राजधानी हरारे है, ध्यान रखिएगा। जिम्बाब्वे के प्लेयर को आप क्रिकेट में देखे होंगे। कौन नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, नागरिकों की इज्जत, नागरिकों की प्रतिष्ठा कौन बढ़ाता है, तो मात्र एक शासन व्यवस्था है, वह लोकतंत्र की व्यवस्था। अगर लोकतंत्र है तो आपको इज्जत मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप बहुत सारे देशों को देख सकते हैं, बहुत सारे देशों में जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे नागरिकों की क्या स्थिति है, क्या हालात है, आप अपने अनुमान लगा सकते हैं। तो नागरिकों की प्रतिष्ठा, नागरिकों की सम्मान कौन बढ़ाएगा, तो वह है लोकतंत्र। वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला गया। तो जब आपको बताया था कि 1999 में तख्ता पलटा गया था और वहां पे जो शासन व्यवस्था थी वो सैनिकों के या सेना प्रमुख के हाथों में चला गया था, और वे थे परवेज मुशर्रफ। अब उन्होंने क्या किया, अब उनको तो पता चल गया था कि मैं कितना दिन तो बैठूंगा, हो सकता है कोई और मुझे सत्ता से हटा दे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, संविधान को ही पलट दिया। संविधान में जो लिखी हुई बातें थे उसको चेंज कर दिया। तो किस अधिकार के तहत, तो वह था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत संविधान में कुछ बातों को चेंज कर दिए थे। और चेंज करने वाले कौन थे, परवेज मुशर्रफ। ये चेंज करके फिर राष्ट्रपति बन जाते हैं, वहां प्रधानमंत्री बन जाते हैं। चलिए, किस प्रकार की शासन व्यवस्था लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, तो वह कौन सी शासन व्यवस्था है जो लोगों के लिए भलाई का काम करती है। वह कौन सी शासन व्यवस्था है जो जवाबदेही होती है, अगर वह काम ना करे तो जनता उससे प्रश्न पूछ सकती है, न्यायालय उससे प्रश्न पूछ सकती है। तो वह कौन सी शासन व्यवस्था है, तो एकमात्र शासन व्यवस्था है वह लोकतंत्र है, या लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व के 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम। इसमें बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों के नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम हम लोगों को तो अपना देश भारत तो जानना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं, लगभग अभी पूरे विश्व में गिने चुने कुछ ही देश बचे हैं जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। लगभग सारे देशों में लोकतंत्र आ चुका है। और उस में आप ऑप्शन देख लीजिएगा कि भारत, इंग्लैंड 2 लोकतांत्रिक देश है। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश है जहाँ पे लोकतंत्र है। लोकतंत्र में शासन किसके हाथों में होता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है भाई। लोकतंत्र में शासन चलाने वाला व्यक्ति कोई और होता है, लेकिन शासन किसके हाथों में होता है, शासन की बागडोर कहाँ होती है, तो वह होता है जनता के हाथों में।
जनता चाहेगी तो शासन पर, सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति को कभी भी उसे हटा सकती है, लेकिन नियम में रह करके, कानून के अंदर रह करके। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जनता के हाथों में लोकतंत्र का शासन होता है। अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव की आधिकारिक नीति को क्या कहते हैं? आपको पता है कि अश्वेतों के लिए नेल्सन मंडेला जाने जाते, 20 वर्षों तक लगातार घर से छोड़ करके जेलों में इधर उधर निर्वासित भटकते रहते थे। अब सिर्फ अश्वेतों के लिए, मतलब अपने देश के, अपने समाज के लिए वो लड़ते रहते। तो उस नीति को क्या कहा जाता है? अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव की आधिकारिक नीति को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं रंग भेद की नीति। कौन सी नीति कहते हैं? रंग भेद की नीति, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, इसके लिए आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र। मतलब विश्व में बहुत सारी संस्थाएं, जैसे हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगी, सारी संस्थाओं में भी अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो गिने चुने देशों के हाथों में वो चलता है, विकसित देशों के हाथ के अनुसार चलता है। वहां क्या होगा? तो अविकसित या विकासशील देशों को थोड़ी स्थिति गड़बड़ होगी। तो वही प्रश्न है कि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, इसके लिए आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी लोकतंत्र लागू हो। जहां भी हो सब जगह लोकतंत्र लागू हो, सबकी भलाई होगी। अगला क्वेश्चन, उस नेता का नाम बताएं जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार लाने का प्रयत्न किया था, और वह था हिटलर। हिटलर वहां पे तानाशाही लाने का प्रयास किया था, आया था, जब तक रहा था तब तक रहा तानाशाही, लेकिन अंततः इसको भी जाना पड़ा था। आपको तो ये पता है कि चेंज करना चाहिएगा तो चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं होता है। चलिए भाई, आज के अंतिम क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश है? तो मैंने कल बताया था कि संयुक्त राष्ट्र में 5 जो सुरक्षा परिषद होता है, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, लेकिन कल मैंने बताया था स्थायी सदस्यों की संख्या, इसकी संख्या 5 थी, और कौन कौन थी वह मैंने नाम बताया था। आज मैं आपको होमवर्क दिया जाता हूँ, उन 5 देशों का नाम आपको बताना है। मैं अगर आप देते तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पिछले वाले वीडियो भी देख लिए। तो अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे मेरे वीडियो को, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।